उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेने गोरखपुर पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां साधारण सा कार्यकर्ता अध्यक्ष बन जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां बैठे बूथ कार्यकर्ता कल प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। हमें प्रजातंत्र पर विश्वास है, लेकिन विपक्षी पार्टियां प्रजातंत्र पर नहीं, सिर्फ परिवार पर विश्वास करती हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही एक साधारण कार्यकर्ता पार्टी को चलाता है। हमारे लिए राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, लेकिन उनके लिए वंशवाद के आगे कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां वंशवाद को लेकर चलती हैं और हम राष्ट्रवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों में जो कुछ है वो वंश के लिए है और हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं दो टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहाँ के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। विपक्षी दलों और खासकर सपा पर तंज कसते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि क्या कारण है कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी महात्मा गांधी से लेकर पटेल को याद करती है और विपक्षी पार्टियों को पाकिस्तान और जिन्ना याद आने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे कोरोना की वैक्सीन लगवाने का अनुरोध कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये मोदी जी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगवा कर घूम रहे हैं? मोदी जी की वैक्सीन लगवानी पड़ी है। कुछ दिनों बाद लाल टोपी भी केसरिया होने वाली है। बहुत लोग किसान नेता बनते हैं, लेकिन अगर किसी ने किसानों के लिए कुछ किया है तो वो मोदी ने किया है। 2014 से पहले 20,000 करोड़ का बजट होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एग्रीकल्चर का बजट 1,23 करोड़ का है। इससे पहले क्षेत्रीय बुद्ध सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन के दौरान 1857 में शहीद बंधु सिंह ने अपनी शहादत इसी धरती पर दी थी, लेकिन क्रांतिकारियों ने समय समय पर इस अभियान को आगे बढ़ाया। यही वो धरती है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत की स्वाधीनता के लिए अपनी शहादत दी थी, अपना बलिदान दिया था। अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। ये वही प्रदेश है जहाँ माफिया और दंगाइयों का वर्चस्व रहता था, लेकिन गुंडे आज गुंडाई भूल गए हैं। माफिया प्रदेश छोड़ गए हैं। उन्हें मालूम है कि अगर अराजकता की तो वसूली भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ भारत की आन, बान और शान की रक्षा के लिए दुनिया में भारत को एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी है, तो दूसरी तरफ देश प्रदेश की जनता के हकों पर डकैती डालने वाले जिन्नावादी सोच वाले खड़े दिखाई देंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हरदोई में एक जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी लिया था, जिसके बाद लगातार बीजेपी सपा अध्यक्ष पर जुबानी हमले कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।